बृहस्पतिवार भगवान की व्रत कथा बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े नगर में एक धनवान सेठ रहता था। सेठ जी बहुत दानी और धर्मात्मा थे, लेकिन उनमें एक बड़ी कमी थी। वे भगवान के व्रत पूजा में नियमित नहीं रहते थे। सेठ जी के घर में वैभव की कोई कमी नहीं थी, परंतु घर में सुख शांति का अभाव था। छोटी छोटी बात पर कलह, नौकरों का अकर्मण्य होना, व्यापार में अड़चने, यह सब सेठ जी को बहुत दुखी कर रहा था। एक दिन नगर में एक महात्मा पधारे। वे ज्ञान और भक्ति के उपदेश देते हुए लोगों को धर्म मार्ग की ओर प्रेरित कर रहे थे। सेठ जी भी वहां पहुंचे और हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव, मेरे घर में धन धान्य सब कुछ है, पर मन को शांति नहीं। व्यापार में लाभ के बजाय हानि बढ़ रही है। कृपा करके कोई उपाय बताइए। महात्मा मुस्कुराए और बोले, सेठ, तुम बृहस्पति देव के व्रत और कथा का पालन करो। हर गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करो, पीली वस्तु का दान करो और भगवान बृहस्पति की कथा सुनो। तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। सेठ जी ने उसी दिन से व्रत करना आरंभ किया। पहले गुरुवार को उन्होंने स्नान करके पीले वस्त्र पहने, पीली चने की दाल और गुड़ से भोजन बनाया और पीपल या केले के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर बृहस्पति देव का ध्यान किया। फिर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी। उसी रात उन्होंने एक अद्भुत स्वप्न देखा। स्वप्न में बृहस्पति देव का आशीर्वाद सेठ जी ने देखा कि एक तेजोमय पुरुष पीतांबर धारण किए, हाथ में कमंडल और पुस्तक लिए उनके सामने खड़े हैं। उनका मुख चंद्रमा के समान शीतल और प्रसन्न है। वे बोले, सेठ, मैं बृहस्पति देव हूँ। तुम्हारे मन में जो अशांति थी, वह तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम थी। परंतु अब तुमने श्रद्धा से मेरा व्रत प्रारंभ किया है, अतः तुम्हारे सारे दोष नष्ट होंगे। तुम्हारे घर में अब सुख समृद्धि का वास होगा। सुबह होते ही सेठ जी ने अपने स्वप्न को परिवार को सुनाया। घर के सब लोग भी प्रसन्न हुए और उन्होंने भी यह व्रत करना प्रारंभ कर दिया। सेठ जी के नगर में ही एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण की स्त्री बहुत धार्मिक थी। वह हर गुरुवार व्रत रखती और पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाती, परंतु उसके पति को यह सब व्यर्थ लगता था। वह कहता, तुम यह पूजा पाठ छोड़ो और कुछ काम करो ताकि घर का खर्च चल सके। परंतु पत्नी दृढ़ थी। वह कहती, स्वामी, धन से ही जीवन नहीं चलता। भगवान की कृपा के बिना धन भी दुख देता है। मैं व्रत करती रहूंगी। कुछ ही महीनों में चमत्कार होने लगा। ब्राह्मण को एक धनी यजमान मिला, जिसने उन्हें अपने घर का पुरोहित बना लिया। उनके घर में अन्न धन की कमी न रही। यह देखकर ब्राह्मण को भी भगवान में विश्वास हो गया। राजा की परीक्षा उसी नगर का राजा भी बड़े अहंकारी स्वभाव का था। वह कहता, मेरे पास इतना वैभव है, मुझे किसी देवता की आवश्यकता नहीं। महात्माओं ने उसे भी बृहस्पति व्रत का महत्व बताया, पर वह हंसकर टाल देता। धीरे धीरे उसके राज्य में अकाल पड़ने लगा। खजाना खाली हो गया। प्रजा दुखी हो गई। तब एक दिन राजमहल में एक वृद्ध साधु आए और बोले, राजन, तुम्हारे दुख का कारण यह है कि तुम धर्म से विमुख हो गए हो। गुरुवार का व्रत और कथा सुनो, तुम्हारे राज्य में पूर्ण सुख समृद्धि लौट आएगी। राजा ने निश्चय किया कि वह व्रत करेगा। उसने पहले गुरुवार को व्रत रखा, कथा सुनी और पीली वस्तुओं का दान किया। चमत्कारिक रूप से उसी दिन बादल घिर आए, वर्षा हुई और खेत हरे भरे हो गए। धीरे धीरे राज्य की समृद्धि लौट आई। बृहस्पति देव की महिमा धर्मशास्त्रों में वर्णन है कि बृहस्पति देव देवताओं के गुरु हैं। वे ज्ञान, बुद्धि, विद्या, धर्म, न्याय और सुख समृद्धि के दाता हैं। जिनके जीवन में बृहस्पति की कृपा होती है, वे सदैव धर्म मार्ग पर चलते हैं और जीवन में सम्मान व ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। गुरुवार के दिन व्रत करने का विशेष फल मिलता है। इस दिन पीले वस्त्र पहनना, पीली दाल, हल्दी, चने, केले आदि का दान करना शुभ माना जाता है। व्रत करने वाले को सत्य बोलना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए और झूठे आडंबर से बचना चाहिए। व्रत विधि प्रात स्नान करके पीले वस्त्र पहने। घर में या मंदिर में भगवान विष्णु या बृहस्पति देव की पूजा करें। केले के पेड़ को जल अर्पित करें और दीपक जलाएं। 4. पीली वस्तु, हल्दी, चना, केला, वस्त्र का दान करें। दिन भर व्रत रखकर शाम को कथा सुने और प्रसाद ग्रहण करें। इस व्रत कथा का संदेश है कि धन,
पद और वैभव तभी सार्थक हैं जब उनमें धर्म का संग हो। भगवान की भक्ति और श्रद्धा से ही जीवन में वास्तविक सुख शांति आती है। जो व्यक्ति बृहस्पति देव के व्रत को श्रद्धा और निष्ठा से करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, कलह और दुख दूर हो जाते हैं।